Hey everyone, I'm Atisha once again back with one another important video on the resignation of Vice President. तो आज जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट जी का जो इलेक्शन है, जो हाल ही में जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है, उसके क्या क्या रिलेटेड जो इलेक्शन प्रोसीजर्स हैं या फिर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि आपके क्लैट पीजी एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो मैं आज जो है आपके सामने मैं ब्रेक डाउन करूँगी. So, as you can see behind me, this is the official document of the resignation of Vice President of India. और इसमें जो है टू इम्पॉर्टेंट की नोट्स जो है वो मैंने हाईलाइट किया है. दैट इज आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने. एक तो ये आर्टिकल 67 एंड अनदर वन इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जब भी कभी जो है रेजिग्नेशन होता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन देते हैं, तो वो जो है हैंड ओवर करेंगे, वो हैंड ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है जाएगा. जब कभी भी जो है रेजिग्नेशन या फिर कोई भी जो है इश्यूज़ या कुछ भी ऐसा रीजंस की वजह से अगर रेजिग्नेशन होता है, तो वो आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट. अगेन मैंने जैसे पहले बताया था शुरू करते वक्त बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि मैं इसमें क्या कवर करने जा रही हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करती हूँ आपके लिए कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाली हूँ. तो जो भी इलेक्शन प्रोसीजर्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, या फिर कह लीजिए कि जुडिशल जो डॉक्ट्रिन्स हैं या फिर कोई भी प्रिंसिपल्स जो कि रेलिवेंट है क्लैट पीजी एग्जामिनेशन या फिर कोई भी जुडिशरी एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से, या कोई केस लॉ है जो कि पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो वो मैं आपको आज की वीडियो में जो है बताने वाली हूँ. तो दीज आर सम की इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डील करती हैं. थोड़ा सा इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग थोड़ा सा ऊपर ओवरव्यू लेके चलते हैं, देन फिर मैं आपको अच्छे से और थोड़ा बताऊंगी. आर्टिकल 63 जो है, लेट्स बिगिन विद इट. एंड आर्टिकल 63 जो है पहला आर्टिकल है, वो हम लोग को बताता है कि एक देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कहता है यहाँ पे कि एक जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए. अगेन आर्टिकल 64 जो है वो बता रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होनी चाहिए. क्या होने चाहिए? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि जो है एग्जामिनेशन में देखा गया है, कई बार देखा गया है कि ये जो है सिंपल एक स्टेटमेंट जो है वो जो है पूछी गई है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो ये थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है आपके लिए एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से जानने के लिए. आर्टिकल 65 जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी हो जाती है, ऑफिस जो है वैकेंट हो जाता है, तो उस दौरान जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट. जो भी पावर एंड प्रोसीजर्स जो भी प्रेसिडेंट के हैं वो कहीं ना कहीं जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है रिज्यूम करेंगे उस दौरान. आर्टिकल 66 जो है वो आप देख सकते हैं, आर्टिकल 66 है जो कि कहता है जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का वो कंडक्ट हो रहा है बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो वी नो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वी हैव टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वन इज राज्यसभा एंड अनदर वन इज लोकसभा. तो ये दोनों जो हाउसेज है वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. आर्टिकल 67. नाउ मूविंग टू दी अनदर आर्टिकल, वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्योंकि ये टेन्योर और रेजिग्नेशन के बारे में बता रहे हैं. जब मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है रेजिग्नेशन वाला जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो शो कर रही थी, उस टाइम पे मैंने दो जो है की पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए बोला था आपको, दैट इज फॉर द रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन. उसमें था कि रेजिग्नेशन जो है वो किसको दे रहे हैं. रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को, कोई भी अगर रेजिग्नेशन जो भी देनी है, हैंड ओवर अगर करना है कुछ भी, तो वो रेजिग्नेशन किसको जारी है, वो जारी है प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन उनकी लेंगे. और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, कितने ईयर के लिए होता है, दैट इज 5 ईयर. तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आर्टिकल 67. Now moving to the another one,
दैट इज़ आर्टिकल 68। जो वैकेंसी है, कभी भी अगर कोई वैकेंसी है, वाइस प्रेसिडेंट वैकेंसी अगर जैसे सीट की वैकेंट हो गई, तो वो जो है फुलफिल करी जाएगी तुरंत, जो है एज सुन एज पॉसिबल। जो फ्रेज़ है उसको थोड़ा सा गंभीरता या उसको थोड़ा सा ज़्यादा जो है फोकस करके किया जाएगा, उनका देखा जाएगा कि वो जो वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द फिल किया जाए। फिर जो हम लोग के लिए अनदर जो इम्पोर्टेंट जानने के लिए हो जाता है, वो होता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एक जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, वो कैसे होता है यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि इलेक्टोरल जो है पूरा एक प्रॉपर हम लोग का जो है इलेक्टोरल जो है वो बन रहा है प्रॉपर यहाँ पर, जिसमेम 2 हाउस ऑफ आ रहे हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमारे आ रहे हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, जो कि जो है कंडक्ट जो है उसमें यहाँ पे कंपोज करेंगे, यहाँ पे जो भी इलेक्शन होगा उसको उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। अगेन यहाँ पे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहाँ पे वो मेंबर्स यहाँ पे नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे राज्यसभा एंड लोकसभा जो है वो होंगे। अब जो है वोट जो है, चलो ठीक है, इन्होंने वो जो वोट है वो कंपोज तो इन 2 मेंबर से हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो टर्म है ये आपको याद रखना है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज STV। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कंडक्टेड वाया सीक्रेट बैलेट। तो ये जो चीज़ है ये आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन जो मैंने एज सुन एज पॉसिबल जो है, अभी रिसेंट आर्टिकल में हम लोग ने पढ़ा था एक फ्रेज एज सुन एज पॉसिबल, तो उसमें जो ये है वो बताया गया है कि जो भी प्रेसिडेंट की जो वाइस प्रेसिडेंट की जो भी सीट है वो विदिन 6 मंथ फुलफिल करने की जो डेडलाइन है वो दी गई हुई है। तो वो उस पर काफ़ी जो है ज़ोर देना चाहिए, जो है जो मेंबर्स हैं यहाँ पे वो देंगे। अगेन जो ऊपर की स्लाइड आपको बताया कि जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन जो रेगुलेट कर रही है वो दोनों हाउस ऑफ जो है जो बॉडी है दैट इज राज्यसभा लोकसभा दोनों कंडक्ट कर रही है, या फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं यहाँ पे MPs और इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि MPs, वो भी यहाँ पे जो है नॉमिनेट कर रही है, कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है उसको उसमें वो भी डिसाइड कर रही है, अपना जो है रेगुलेट कर रही है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अगेन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो सिस्टम है वो यहाँ पे हो रहा है। अभी रिसेंट मैंने बस ये रिकैप आप समझ लो, ऊपर का जो मैंने बताया है थोड़ा सा उसका रिकैप समझ लो यहाँ पे कि ये नॉमिनेट करें बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और साथ में STV सिस्टम जो मैंने बताया था, सिंगल जो ट्रिक है याद करने का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो जो है आप इस फॉर्म से याद कर सकते। रेजिग्नेशन एंड फिलिंग ऑफ द वैकेंसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो रेजिग्नेशन का जो था उसमें आर्टिकल 67A का मेंशन था, तो वो आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें ये बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जब भी रेजिग्नेशन दे रहा है तो उसको रिटन तरीके से, रिटन तौर से जो है रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। और साथ ही में यहाँ पे अगर वाइस प्रेसिडेंट जब भी रिज़ाइन कर रहा है तो उस समय जो है डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं वो प्रिसाइड करेंगे, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, कोई भी जो भी प्रोसीडिंग होगी किसी भी हाउस ऑफ उसकी, तो फिर वो जो है हम लोग के डिप्टी चेयरमैन यहाँ पे आकर उसको देखेंगे और प्रिसाइड करेंगे, जो भी पावर्स एंड प्रोसीजर्स होंगे वो इस पर जो है उसके दौरान वो रेगुलेट करेंगे। जो एक फ्रेज है एज सुन एज पॉसिबल, जो ये बताया गया है इलेक्शन फिलिंग ऑफ वैकेंसी एज सुन एज पॉसिबल, उसका जो है वो टर्म जो है वो अगेन 6 मंथ वाला जो टर्म है वो रहेगा। जो डेडलाइन है वो 6 मंथ तक की जो है डेडलाइन जो है फिल जो है वैकेंसी वो करना पड़ेगा आपको। और जो फुल टर्म जो दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो भी फुल टर्म है वो कम से कम 5 ईयर का यहाँ पे जो टर्म है वो दिया गया है, रिगार्डलेस ऑफ अदर प्रीवियस टर्म्स रिमेनिंग टेन्यूर जो भी है उनके उससे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्ट्रिन्स, जैसे मैंने आपको पहले बिगनिंग में जो वीडियो की बिगनिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डॉक्ट्रिन्स बताऊंगी जो कि रेलेवेंट है क्लैट PG की पर्सपेक्टिव से, तो वो जो है मैं इस टॉपिक के रिलेटेड बताऊंगी कि क्या अगर ये टॉपिक फॉर ए चांस अगर ये टॉपिक क्लैट PG या किसी भी एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो जो ये डॉक्ट्रिन्स है ये भी वुड बी सम चांसेस कि इससे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें बोलता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी,
तो ये जो ब्रांचेस हैं, ये 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनका अपना अलग अलग काम है। किसी एक ब्रांच जो है दूसरे ब्रांच की ओवरस्टेप नहीं कर सकती है, या फिर दूसरा जो ब्रांच है वो उसकी जो है दखल अंदाजी कहते हैं वो नहीं कर सकता है। अपना अपना सबको जो है अपना जो है काम अपने तौर तरीके से जैसे बताया गया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वो आगे उनको करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी जो है वो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। कोई भी जो एक्ट है, कुछ भी लॉ है, कोई भी अगर बना रहा है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, कुछ भी ऐसे अगर वो एक्ट बना रहे हैं, तो उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि वो जो एक्ट है या कोई भी लॉ है, प्रोविज़न है, वो अलाइन करे विद द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ इसमें है जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, तो ये जो लास्ट हम लोग की जो डॉक्ट्रिन है, ऑल्दो ये डॉक्ट्रिन जो है वो यूके में जो है काफ़ी ज़्यादा, यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसका जो रेलिवेंस है वो यूनाइटेड किंगडम में है, बट फिर भी थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, वो इंश्योर करेंगे कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है वो प्रोटेक्ट रहे। लेजिस्लेटिव की भी कोई अथॉरिटी या फिर कोई एग्जीक्यूटिव जो है वो जो है लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस थोड़ा बना करके रखे, ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने जा रही हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है उसका बहुत लिमिटेड स्कोप है इंडिया के परस्पेक्टिव से। तो वी हैव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें केशव नंदा भारती केस आता है, और केशव नंदा भारती केस 1973 में ये लेके आया था कि जुडिशल रिव्यू जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट, जो पार्लियामेंट्री कुछ भी कर रही है तो उसका भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा वो एड ऑन पॉइंट है आपकी क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगेन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं पास अंडर आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 100 कास्टिंग वोट का प्रोविज़न है कि जो बाकी मेंबर्स अगर वोट कर रहे हैं तो उनके पास स्पेसिफिकली कास्टिंग वोट का जो है वो यहाँ पे जो है उनको एक पावर एक तरीके से दिया गया है कास्टिंग वोट का, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही में उनके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है राज्यसभा की, उनके राज्यसभा के उनको ये भी इंश्योर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डेकोरम या फिर कोई भी ऑर्डर, डिसिप्लिन जो है वो जो है पूरा एक वो बनाकर जो है बना के रखना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कभी डिस्प्यूट अगर जैसे किसी डिसरप्टिव बिहेवियर अगर किसी का हो जाता है किसी भी मेंबर का, तो इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट या जो चेयरमैन होते हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बताते हैं कि जो एक डेकोरम होता है, एक डेकोरम होना चाहिए किसी भी सभा का, कोई भी राज्यसभा है, लोकसभा, वो जो है डेकोरम जो है वो उनके थ्रू मेंटेन होता है, वरना आपस में तो काफ़ी ज़्यादा क्योस हो जाएगा बीच में। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। अगेन वेरी सिग्निफिकेंट, ऑल्दो कुछ डायरेक्ट केस लॉज नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, रेजिग्नेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर तो ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है, प्रोविज़न है, केस लॉ नहीं है, पर फिर भी मैं आपके लिए के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1958 जो केस है वो यहाँ पे थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है। आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सा केस है जो कि बात कर रहा है यहाँ पे रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो जो है थोड़ा सा आपके लिए रेलिवेंट हो जाता है जानने। इट्स 5, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा 5 होना चाहिए। के वर्मा जो केस है वो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे वैलिड किया था वाया राज्यसभा रिजोल्यूशन। जो राज्यसभा जो है रिजोल्यूशन, 14 डेज रिजोल्यूशन जो है पास ऑन करती है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इफ़ यू नो दी प्रोविज़न, जो मैंने आपको आगे की जो है पीछे के कुछ प्रोविजंस आपको बताए हैं, उसमें ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो भी रिमूवल प्रोसीजर है उसमें 14 डेज़ का जो है टाइम लगता है, जो टेन्योर है वो लगता है 14 डेज़ का, तो वो जो है इस केस में वैलिड ठहराया गया था। 1958 का केस है के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल्दो श्री जगदीप धनखड़ जी का जो रेजिग्नेशन है वो कोई केस तो नहीं है, लेकिन
हम इसको कह सकते हैं कि ये रेलिवेंट हो जाता है क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। फॉर एग्जांपल जो भी रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं अभी इन्वॉल्व इन अ रेजिग्नेशन फ्रॉम दी पोस्ट, वो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 65 जो है वो जो वाइस प्रेसिडेंट और उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो जान लेना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 65 जो है वो ये बात कर रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनकी जो सीट है वो किस किस रीज़न की वजह से वेकेंट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो जान लेना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है रेजिग्नेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि या तो डेथ की वजह से डिसक्वालिफिकेशन हो गया है या भी और सो ऑन, बहुत सारे इसमें और भी रीजंस हैं 3-4 जिसमें जो है उनका वाइस प्रेसिडेंट जी का जो है रेजिग्नेशन इसमें जो है समझाया गया है। डुअल रोल भी जो है वाइस प्रेसिडेंट जी को कभी कभार जो है वाइस प्रेसिडेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में कहीं ना कहीं डुअल रोल भी प्ले करना पड़ता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है एज्यूम करते हैं एज्यूम्स द एग्जीक्यूटिव रोल टेम्पोरली मेंटेनिंग द गवर्नेंस कंटिन्यूटी, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग को रेलिवेंट हो जाता है जानने के लिए। थोड़ा सा हट के टॉपिक है इलेक्शन चैलेंजेस और कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिग्यूटी, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन जब भी कभी इंडिया में इलेक्शन हुआ है तो फिर कुछ ना कुछ जो है हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी है, कहीं ना कहीं जो है लैक हुआ है कभी कभार जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तो है लेकिन कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ भी हम लोग देख सकते हैं। वोटिंग टाइम पे जो है इरेगुलरिटीज़ भी होती हैं या फिर जो क्लियर टाइमलाइन बताया जाता है वो क्लियर टाइमलाइन सेट ही नहीं होता कभी कभार, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शन के लिए इलेक्शन परस्पेक्टिव से जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, वो हम लोग को यहाँ पे। नाउ गोइंग टू दी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दी कंक्लूजन। तो ये आज हमारा सेशन था, इसमें हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, कौन कौन से पावर्स होते हैं, कौन कौन से रोल जो है वो प्ले करते हैं या कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि उनके लिए जो है इन्वॉल्व की जाती है या फिर क्या ऐसी डॉक्ट्रिन्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, वो जो है हम लोग के लिए कहीं ना कहीं क्लैट पीजी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा बहुत उसका रेलिवेंस है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है वो फंक्शनिंग राज्यसभा की जो फंक्शनिंग है उसके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। चेक बैलेंस या सेपरेशन ऑफ पावर जो डॉक्ट्रिन है उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो उनका जो रोल है। या अगर हम देखें कि प्रेसिडेंट जो भी एक्टिंग यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी कंट्री की जो गवर्नेंस है वो जो है कहीं ना कहीं सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से रेगुलेट हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है रेगुलेट किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का जो है एक तरीके से एम्बल जो है वो बाकी कंट्रीज़ के लिए ये बताता है, एक तरीके से बताता है कि जो इलेक्शन प्रोसीजर है, तो हम लोग के यहाँ जो इलेक्शन इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं वो कैसे है रेगुलेट किए जाते हैं, दिस प्रोसीजर ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी वंस अगेन, और मैं आपको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट फॉर द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन या कोई भी आप अदर एग्जामिनेशन के लिए अगर आप बैठ रहे हैं तो उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट करती हूँ आपके लिए आपको, और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उनको क्लियर आउट कर पाऊँ और आप फिर से अगेन कोई भी अगर रिगार्डिंग अवर कोर्सेज या रिगार्डिंग अवर एवरीथिंग कुछ भी आपको पूछना है कोर्सेज के थ्रू या फिर कोई भी एग्ज़ाम के थ्रू अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब या फिर वेबसाइट के थ्रू जो है पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है मेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट है, मेल अगेन जो वेबसाइट है वो दी गई है जिसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप हम लोग से ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।